साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट यह है कि इस समय जीरो जनपद 12,460 जीरो जनपद को लेके एक जो है काउंटर का एक पेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें जो 51 जनपद के अचयनित लोग हैं वो कह रहे हैं मेरे पक्ष में है, और जीरो जनपद के जो चयनित लोग हैं वो कह रहे हैं मेरे पक्ष में। तो साथियों उसमें आखिर में सच्चाई क्या है, उसमें जो सही इसका हिंदी क्या है, रूपांतरण क्या है, क्या लिखा हुआ उसमें, मैं आपको आज वो सच बताने वाला हूँ। तो साथियों वो सुनने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए साथियों, जो काउंटर का वायरल पेज है उसका आज मैं हिंदी पूरा आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यह रिट पिटीशन जिस प्रकार से 6 की व्याख्या करता है, ऐसी व्याख्या को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने विभिन्न केसों में रद्द कर दिया है। ठीक है, इसलिए इस रिट पिटीशन यानी कि कौन सी 51 अनुच्छेदों की याचिका को भी रद्द कर दिया जाए, उसमें ऐसा कहा गया है। देखिए क्या है इसका, अगर किसी नियम के दो या अधिक अर्थ निकलते हैं तो कोर्ट उस अर्थ को सही मानती है जो मूल अधिकारों के अनुरूप हों। ठीक है, जैसे इसमें भी निकल रहा है कि एक 51 जनपद के लोग हैं, जीरो जनपद के लोग हैं। वर्तमान 51 अनुच्छेदों की याचिका में 6 का अर्थ ले लिया जा रहा है कि पहले उसी जिले से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को चयन हो और बाहर के लोगों का चयन दूसरी काउंसिलिंग में हो। ये लोग जीरो जनपद के प्रथम वरीयता आवेदन को सही नहीं मान रहे हैं। काउंटर में ये कहा जा रहा है कि 6 का अर्थ डिवीजन बेंच से पहले ही रद्द हो चुका है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, डिवीजन बेंच ने 6 के अनुसार जीरो जनपद के प्रथम वरीयता लोगों को उसी जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के बराबर माना है। सुनिए साथियों, ठीक है, 6 का वह अर्थ जो जीरो जनपद के खिलाफ था वह अर्थ रद्द हुआ, ना कि 6 का नियम। समझे साथियों, 6 का नियम रद्द नहीं हुआ। पॉइंट 10 में देखिए क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त नियम 14(1)(a) 1981 किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा में आवेदन से बाहर नहीं करता। आप आवेदन से बाहर नहीं कर सकते। अगर 6 की इस तरह से व्याख्या की गई जैसा ऊपर बताया गया है तो यह संविधान के मूल अधिकार आर्टिकल 14 क्षमता का अधिकार और आर्टिकल 16 लोक सेवा में समान अवसर का अधिकार का उल्लंघन होगा। अगर जीरो जनपद को बाहर किया जाता है तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। इसमें देखिए क्या है, फिर इसमें भी जीरो जनपद वालों को प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के बराबर बताया गया, इसीलिए जीरो जनपद को जो 51 अचयनित हैं उनके बराबर बताया गया है। पॉइंट 11 में देखिए क्या लिखा है, किसी भी नियम के प्रावधान को कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान का वह नियम प्रभावित होगा जिसमें राज्य सरकार अपने अनुसार नियम बनाने की शक्ति दी जाती है। मतलब राज्य सरकार को कुछ नियम अपने अनुसार बनाने की शक्ति दी गई है। अगर उसमें कोर्ट हस्तक्षेप अपना करता है तो वह नियम के विरुद्ध होगा, क्योंकि सरकार का अहित होगा, सरकार को संविधान जो मिला है उसका अहित होगा। इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार राज्य सरकार किसी नियम की अपने अनुसार बनाकर उसका पालन कर सकती है। मतलब ये अधिकार है सरकार का। अगर इसमें कोर्ट दखल देती है तो वो अधिकार खत्म हो जाएगा, उसका फिर कोई नहीं। तो साथियों इस पूरे काउंटर का मतलब आखिर में क्या है, किसके पक्ष में, आप समझ ही गए होंगे। ये पूरा काउंटर का पेज जीरो जनपद के नियम के बचाव में किया गया है, मतलब पूरा जीरो जनपद के पक्ष में। तो ये साथियों इसकी हिंदी रूपांतरण जो एकदम सही रूप था, सही हिंदी थी वो थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।